क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव को अपने ही पुत्र का वध करना पड़ा था? यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच के सबसे बड़े युद्धों में से एक थी। अंधकासुर, जो कभी भगवान शिव और देवी पार्वती का प्यारा पुत्र था, कैसे बना एक भयंकर असुर, और फिर भगवान शिव ने क्यों लिया उसका जीवन? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अंधकासुर के वध की वह रहस्यमयी कथा, जो शक्ति, अहंकार और धर्म के गहरे मर्म को उजागर करती है। बहुत समय पहले त्रिलोक में भगवान शिव और देवी पार्वती का शासन था। शिव और पार्वती के पुत्र अंधकासुर का जन्म एक अद्भुत घटना के रूप में हुआ। अंधकासुर को जन्म के समय ही वरदान मिला था कि वह अजेय होगा और कोई भी उसे नहीं मार सकेगा जब तक वह अधर्म के मार्ग पर न चले। लेकिन काल चक्र के चलते अंधकासुर के मन में धीरे धीरे अहंकार और अधर्म का भाव उत्पन्न होने लगा। अंधकासुर अपनी शक्ति के नशे में चूर था और उसने पूरे संसार पर अपना आधिपत्य जमाने का संकल्प किया। उसने देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों पर अत्याचार शुरू कर दिए। अंधकासुर के अत्याचार से त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता और अरष्य भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से सहायता की गुहार लगाई। अंधकासुर ने इतना अहंकार कर लिया था कि उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान शिव से भी शक्तिशाली है। उसकी आसुरी शक्तियां उसे और अधिक घमंडी बना रही थीं। एक दिन वह भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देवी पार्वती को देखा और उनके सौंदर्य से मोहित हो गया। उसने देवी पार्वती का हरण करने का निश्चय किया और शिव को चुनौती दी। यह सुनते ही भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अंधकासुर से कहा, तुम्हारे कुकर्म और अहंकार का अंत अब निकट है। तुमने अधर्म का मार्ग चुना है और अब तुम्हें इसका दंड भुगतना होगा। अंधकासुर ने शिव से युद्ध करने का साहस दिखाया, लेकिन वह भूल गया था कि भगवान शिव त्रिलोक के स्वामी हैं। भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। अंधकासुर बार बार प्रहार करता, लेकिन भगवान शिव की शक्ति के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। उसकी आसुरी शक्तियां धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। जैसे ही युद्ध चरम पर पहुंचा, अंधकासुर ने अपनी सारी शक्ति का प्रयोग कर भगवान शिव पर एक भयंकर वार किया, लेकिन भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसे रोक लिया और फिर अपने पुत्र पर अंतिम वार किया। भगवान शिव ने अपने ही पुत्र का वध कर दिया, क्योंकि अंधकासुर अब अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा था और उसका अंत आवश्यक था। अंधकासुर का वध होते ही धरती पर शांति लौट आई। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की स्तुति की। शिव का हृदय पिता के रूप में टूट गया था, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए यह कठोर कदम उठाया। उन्होंने अपने पुत्र को इस रूप में मोक्ष प्रदान किया कि वह अपने पापों से मुक्त हो सके। इस प्रकार भगवान शिव ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन ही सर्वोच्च है, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और पौराणिक किस्सों के लिए बने रहें। धन्यवाद। पास जय माता दी।